मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। अगर आप अपने मैथ्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने एसएफ एलसीएम का छोटी छोटी बातें सीखा था और आज हम आपके लिए एसएफ एलसीएम का एक क्लास 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग और उसको आगे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पहले क्लास का एक छोटा सा बात आपको समझाना चाहता हूँ कि पहले क्लास का जो सवाल नंबर 3 है उसमें हम लोगों ने एलसीएम निकाला था। एलसीएम जो था वो था 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 8, 5 का पावर 9, 7 का पावर 5 और 11 का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, इस 7 का पावर 8 होगा। चूंकि एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम पावर लगाना है और सवाल नंबर 3 में 7 का जो मैक्सिमम पावर वो 5 नहीं बल्कि कितना है, 8 है। वहाँ पे देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। आप इसको क्या करें ना, ठीक कर ले। 7 टू द पावर 5 के जगह पे या 7 टू द पावर 8 कर ले। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए एसएफ एलसीएम क्लास 2। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एसएफ एलसीएम का पहले कुछ छोटे बातों पे पहले हम लोग क्या करेंगे। इसमें एक रूल्स है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सबसे पहली बात, ये रूल्स जो आप यूज करेंगे केवल 2 संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन के लिए, है ना। एग्जांपल लेते हैं 10 और 15। इसका अगर एचसीएफ निकाले तो आएगा 5, एलसीएम निकाले तो इनसे आएगा कितना, 30। तो देखिए इनका गुणनफल भी 150 और इनका गुणनफल भी कितना, 200। तो देख रहे हैं आप लोग कि जो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वही दोनों संख्या का गुणनफल है। इसलिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हो जाता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो सवाल नंबर 8, पिछले क्लास में हम लोगों ने 7 सवाल कर लिया था और आज का क्लास सवाल नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। इसी रूल पे बेस्ड है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2025 है और एचसीएफ कितना 15, उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए इस फॉर्मूले में 4 सब्जेक्ट है, तो अगर इन 4 सब्जेक्ट में कोई भी अगर आपको 3 सब्जेक्ट हम दे दे तो चौथा सब्जेक्ट तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे सवाल में है कि एचसीएफ मेरा 15 दिया हुआ है, एलसीएम पूछा जा रहा है और इस दोनों संख्या को अलग अलग नहीं दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ 2025। ये 15 2025 को 135 बार में खा जाएगा और सवाल का एलसीएम कितना हो, 135। तो बहुत छोटा सवाल है, ये छोटे छोटे एग्जाम में देखा भी गया है कई बार, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, है ना। एकदम ध्यान से इसको समझना है। को प्राइम नंबर, हिंदी में सअभाज्य संख्या। डेफिनेशन लिखिए, जिसका एचसीएफ वैसा कोई भी संख्या को प्राइम नंबर बन सकता है ना, जिसका एचसीएफ कितना हो जाए, 1 हो जाए।
या 2 संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर उन सभी संख्याओं का HCF अगर 1 है तो फिर क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है। और एक बात समझना, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 10 और 15। इसका हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। 10 का फैक्टर हो गया 2 गुने 5, इसका फैक्टर हो गया 3 गुने 5। तो अगर इसका हम लोग HCF की बात करें, HCF तो हो गया 5, HCF 5। अब देखिए ये अपना रहा HCF और ये भी रहा HCF। तो HCF के अलावा जो फैक्टर है, अलावा मतलब ये HCF के अलावा फैक्टर क्या, इसमें 2 है और इसमें क्या है 3 है। ये 2 3 जो है ना, HCF के अलावा जो बचा हुआ जो आपका फैक्टर है वो 2 3 आपस में देखिए इसका रिलेशन कैसा, तो को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। देखिए 2 और 3 का जब आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, अलग से वो 1 आएगा, और अगर ये 1 है तो फिर क्या है, को प्राइम नंबर। यानी कि अगर किसी संख्या में से हम अगर HCF को बाहर कर लेते हैं, HCF को निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ जो फैक्टर में जो रिलेशन होता है वो को प्राइम नंबर है। जैसे कि अगर हम लोग संख्या मान लें कि अगर हम लोग संख्या 12x और 12y के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे इसका HCF क्या है, HCF कितना है 12 है, तो बोलेंगे xy कैसा संख्या है, तो xy कहेंगे ये को प्राइम नंबर है ना। अगर कोई संख्या 12x और 12y के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसका HCF कितना है 12, तो बोलेंगे xy कैसा संख्या है, तो बोलेंगे आपस में ये कैसा रिलेशन रखता है, तो को प्राइम का रिलेशन आपस में रखता है। और ये को प्राइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको HCF LCM में एग्जाम्स में आता है, इसलिए इस बात को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी। सवाल नंबर 9 हम लोग करेंगे। देखिए सवाल नंबर 9 में जो आपको कंटेंट दिया हुआ है वो आपको सवाल नंबर 8 के जैसा ही है। जैसे इसमें भी गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ भी गुणनफल है, यहाँ HCF दिया हुआ है, यहाँ HCF दिया हुआ है, लेकिन आस्किंग डाटा अलग है। यहाँ पे आपसे LCM निकालने को कहा जा रहा है और यहाँ पर दोनों संख्या। तो अगर उसको आप उस फॉर्मूले पे ले आते हैं, अगर इस सवाल को उस फॉर्मूले पे अगर आप सेट करते हैं, उससे तो LCM निकल जाएगा और आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा माना कि दोनों संख्या x, y। एक बात इसमें एकदम ध्यान देने वाला ये है कि जिस किसी भी सवाल में आपको HCF अगर गिवन हो, HCF दिया हुआ हो, तो हम सवाल में दोनों संख्या को इस तरह से नहीं मान सकते हैं। इस तरह से मतलब डायरेक्टली उसको XY के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर उसको हम लोग XY के फॉर्म में लिख देंगे, इस XY के इस बात का प्रूफ कहाँ मिलता है कि हमारा ये दोनों जो संख्या जो है उसका HCF कितना है 17 है। इस बात का तो प्रूफ मिल नहीं रहा है। आपको संख्या ऐसे मानना होगा इसमें उसका HCF दिखे कि HCF कितना है 17। तो संख्या को मानने का थोड़ा सा तरीका हम लोग बदल देंगे, संख्या को मानेंगे ऐसे 17x और 17y। तो जिस किसी सवाल में अगर आपको HCF गिवन हो, वहाँ पे सवाल में संख्या मानने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और संख्या जो मानते हैं हम लोग HCF को इंक्लूड करके मानते हैं। तो अभी आप इसके रूल्स में देखें कि अगर हम किसी संख्या के HCF को बाहर निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो उसका जो फैक्टर होता है, बचा हुआ जो फैक्टर होता है ये को प्राइम नंबर बन जाता है, को प्राइम नंबर। यहाँ पर x और y जो है ना आपके लिए क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब इस दोनों का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और गुणनफल कितना दे रखा है 1734। तो बोले भाई 17x और गुना 17y, ये तो 1734 दे रखा है, 1734 दे रखा है। जब आप इससे 1734 कटाएंगे तो 102 बार कटेगा और इससे कटाएंगे तो 6 बार कटेगा, यानी x और y इक्वल टू कितना हो गया 6। अब
6 का यहाँ पर फैक्टर करना है, क्योंकि x और y मिलकर के 6 है, तो हमको ये देखना है कि वैसा कौन सा संख्या है जिसका गुणनफल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो कहेंगे 1 गुना 6 6 होता है और 2 गुने 3 भी 6 होता है। चूंकि यहाँ पर एक्स वाई जो है ये आपके लिए को प्राइम है, तो आपका फैक्टर ऐसा ही होना चाहिए जिससे को प्राइम प्रूफ हो। जैसे 1 और 6 का भी एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 है, इसलिए फैक्टर आपका को प्राइम है, और 2 और 3 का भी एचसीएफ कितना है, 1 है, इसलिए फैक्टर आपका को प्राइम है। अगर ऐसा कोई फैक्टर जिसका एचसीएफ 1 से ज्यादा हो जाता, उस फैक्टर को हम लोग एलिमिनेट कर लेते। तो अब ये दोनों फैक्टर आ गया। तो इस सवाल में पूछता कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़ी संभव है, तो लिखेंगे 2 जोड़ी संभव है। इस सवाल में संख्याओं के कितने पेयर संभव है, तो कहेंगे 2 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी इस वाले फैक्टर से आएगा और एक जोड़ी इस वाले फैक्टर से आएगा। तो कभी कभी सवाल में आपसे पेयर्स ऑफ नंबर पूछ लेता संख्याओं के कितने जोड़ी संभव है, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 जोड़ी। तो पहला जोड़ी क्या बन करके आएगा, 1 और 6 से 1 हो जाएगा 17 गुना 1 17, x के जगह पर 1 यूज करेंगे और y के जगह पर 6 102। और दूसरा जोड़ी जो हो जाएगा दूसरे वाले फैक्टर से 17 गुना 2 17 गुना 2 34, 17 किया 51। अगर आपसे संख्या पूछे तो आपके ऑप्शंस में या तो ये वाला रहेगा या तो ये वाला रहेगा, दोनों ही आपके लिए क्या है, आंसर है, ये दोनों। चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है 2 अंकों वाली 2 संख्या का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 120 है, तो संख्याएं क्या, देखिए यहाँ पे संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ जो लोग संख्या मानेंगे तो एचसीएफ को इंक्लूड करके यहाँ भी लेना हो, तो लेट संख्या क्या हो जाएगा अपना 12x और 12y, मान लेंगे संख्या क्या हो जाएगा 12x और 12y। अब देखिए सवाल में आपको और एक कंटेंट एलसीएम दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें ना 12x और 12y का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12x और 12y का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 12xy हो जाएगा इसका एलसीएम, और एलसीएम दिया हुआ कितना 120, xy का मान कितना हो गया 10, ठीक है। अब 10 के लिए भी फिर वही बात कि 1 गुने 10 और 2 गुने 5, देखिए ये भी को प्राइम है और ये भी को प्राइम है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक को प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ भी संख्याओं के कितने जोड़ी संभव है, अगर ये सवाल है तो आपका मतलब है 2 जोड़ी से, क्योंकि जितना भी फैक्टर अवेलेबल हो पाएगा उतना ही संख्या का पेयर बनेगा, तो 2 जोड़ी संभव है। तो पहला जोड़ी आएगा इस वाले फैक्टर से, तो 12 गुना 1 12 और 12 गुना 10 120, और दूसरा जोड़ी हो जाएगा 12 गुना 2 24 और 12 पंचे 60। अगर आपसे संख्या पूछे तो आपके ऑप्शंस में या तो ये वाला सेट या तो ये वाला सेट अवेलेबल होगा। ऐसे आंसर की बात करें तो आंसर दोनों ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 11 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 11। एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, और एक संख्या पे कंडीशन लगा हुआ है, एक जो संख्या है 200 और 300 क्या है बीच में है, तो दोनों संख्याओं से पूछ रहा है। तो यहाँ भी अगर हम लोग संख्या मानेंगे तो संख्या हो जाएगा 21x और 21y, क्योंकि आपका एचसीएफ कितना है 21, और एलसीएम दे रखा है 4641, तो बोले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 21xy इसका एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम दिया हुआ है 4641, ठीक है। तो 21 इसको कटाएंगे हम लोग,
2 से 21 बार में। तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया 221। तो फिर से इसका फैक्टर करना है जो कि 1 गुने 2 से 21 होता है और 13 गुने 17 क्या हो जाएगा 221। देखिए तो यहाँ भी संख्या का 2 सेट बन रहा है, 2 फैक्टर आ गया, दोनों ही फैक्टर देखिए को प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर आ गया। तो यहाँ भी सेट कितना बनेगा 2। लेकिन अब दोनों ही सेट में कंडीशंस को कौन फॉलो कर रहा है वो महत्वपूर्ण बात है। तो 2 जोड़ी तो बनेगा, 2 जोड़ी संख्या बनेगा, 2 जोड़ी संख्या बनेगा। तो बनाते हैं पहला जोड़ी। जब पहला जोड़ी बनाएंगे तो एक संख्या 21, चूंकि 21 गुना 1 और एक संख्या 21 गुना 221, तो 4641। देखिए पहला जोड़ी में जो संख्या है 21 और 46 41, वो इसमें से एक भी संख्या जो है कि 200 और 300 के बीच में नहीं है। एक ही संख्या पे कंडीशन है, वो संख्या 200 और 300 में, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो पहला जोड़ी ये मान्य नहीं होगा। फिर अगर हम लोग दूसरा वाले फैक्टर पे विचार करें तो दूसरा फैक्टर से आ जाएगा एक संख्या 21 गुने 13 और दूसरा हो जाएगा 21 गुने 17। इसको जब करेंगे तो 273 हो जाएगा ये, और ये 357। तो देखिए यहाँ पे कि एक संख्या जो है आपका 200 और 300 के बीच में है, इसलिए ये वाला जो पेयर है आपके लिए क्या है आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 कि 4 संख्या का रेशियो दिया हुआ है 4 5 6 8, रेशियो दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो रेशियो है इन चारों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक आ जाएगा, यानी जो रेशियो जो दिया हुआ जो संख्या है वो क्या है ना को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। और उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ भाई 6। तो पहले रेशियो को हम लोग रियल नंबर बनाएंगे। तभी आप लोगों ने सीखा कि रेशियो को रियल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते थे, कॉफिशिएंट लगाना होता है, गुणज लगाना होता है। तो बोले भाई 4x 5x 6x और 8x रियल नंबर है। अब सवाल में और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एचसीएफ कि एचसीएफ कितना है 6। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस चारों संख्याओं का एचसीएफ की बात करें तो कहेंगे कि एचसीएफ x है, क्योंकि 4 5 6 और 8 में तो कोई चीज कॉमन है नहीं, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा x। और यही एचसीएफ दे कितना रखा है 6, तो x का मान यानी गुणज जो है कितना है 6। तो संख्या बहुत आराम से बता पाएंगे कि संख्या है 4 गुना 6 5 गुना 6 6 गुना 6 और 8 गुना 6, यानी 24 30 36 और 48, ये 4 संख्या। इस सवाल को बहुत आप आसानी से भी पेपर पे दिन कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि रेशियो और एचसीएफ आपस में गुना होकर क्या बना रहा है, संख्या बना रहा है। तो एग्जाम के दिन आप आंसर के लिए बस इतना काम कर सकते हैं कि आंसर इक्वल टू ये 6 जो एचसीएफ है, इस 6 से केवल चारों रेशियो क्या करना है, गुना करना है। क्योंकि जो एचसीएफ है वही इस रेशियो क्या है ना गुणज है, जो इसको रियल नंबर बनाने में मदद करता है। तो 6 को क्या करेंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 30 36 48 आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला और आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13। यहाँ भी रेशियो में 4 संख्या है 6:9:10:2
15। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा भाई? रियल नंबर की बात करें तो 6x, 9x, 10x और 15x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कि दिया हुआ एलसीएम। तो हम लोग अगर इसका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 6, 9, 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लेंगे भाग विधि से तो आ जाएगा 90। और x तो सब में कॉमन है, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90x। भाग विधि मतलब ये वाला प्रोसेस। ऐसे करके आप एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। चूंकि x सब में कॉमन है इसलिए 90x इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और एलसीएम दे रखा कितना है? 270। x का मान देखिए पे कितना हो गया? 3। और जब x आपका 3 आ गया तो संख्या लिख सकते हैं आप। तो संख्या क्या बनेगा? 6 गुना 3 18, 27, 30 और 45 से आपका चारों संख्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बार बार आप रिमाइंड करके देखें, है ना? आपको सारी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक धन्यवाद।